और जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 18 जनवरी 2025 यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए जो अक्टूबर से लेके दिसंबर महीने की रिटर्न फाइल होनी है, उसके पहले कॉम्पोजिशन वालों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो इशू कर दिया गया है। तो अगर आप अपनी कॉम्पोजिशन की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपका जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो 18% ऑन रेंट जो है वो लग जाएगा। क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया गया था उसको नोटिफाई कर दिया है जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर सीबीआईसी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन आया है ये किस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आया है, इसका पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आपका जो ये 16 तारीख का नोटिफिकेशन आया है, लगभग 12-13 नोटिफिकेशंस जो है इशू किए गए हैं, रेट नोटिफिकेशंस, रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशंस। तो उस रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन की चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें 18 जनवरी को होने वाले टैक्स पेमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये इफेक्टिव हो चुका है 16 जनवरी 2025 से। अब 16 जनवरी 2025 से जब ये चीजें इफेक्टिव हो गई हैं तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है। आपके सामने मैंने ओपन करा है ये जीएसटी का नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 सीटीआर। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 किस चीज की बात करता है? ये बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो आपको पेमेंट करना है, और वो रिवर्स चार्ज जो मैंडेटरी है। यानी कि आपको, अगर आप इस नोटिफाइड सर्विसेज के अंदर फॉल कर गए तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना ही करना है। अगर आप एक एक सेक्शन, एक एक रूल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स जो 18 जनवरी यानी कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है उसको एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको सेक्शन 9(3) का रिवर्स चार्ज और इसके साथ साथ पूरा कंप्लीट जीएसटी जो है वो बताया जाएगा। तो अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके इन कोर्सेज की एनरोलमेंट जो है वो करवा सकते हैं, जिसमें 180 प्लस आवर्स की क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। अब इस नोटिफिकेशन ने कहा है कि 9/3 में जो सर्विसेज नोटिफाई करी है गवर्नमेंट ने अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और उसका नोटिफिकेशन था 13/2017। उस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करा है, और ये अमेंडमेंट कब हुआ है? 16 जनवरी 2025 से। इसमें जो दूसरा अमेंडमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इमीडिएट इंपॉर्टेंस के लिए है। इसमें इन्होंने लिखा है अगेंस्ट सीरियल नंबर 5AB। 5AB जो नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर है 5AB, उसके कॉलम 4 में लिखा जाएगा एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारे पास है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सीटीआर, जिसमें रिवर्स चार्ज की सर्विसेज नोटिफाइड हैं। इसके अंदर जो सीरियल नंबर 5AB है, जिसमें नोटिफिकेशन 7/25 से अमेंडमेंट आया। क्या है अमेंडमेंट? देखिए, सबसे पहले ये है आपकी कैटेगरी ऑफ सर्विस, किस सर्विस के ऊपर आरसीएम है? सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। यानी कि रेंट पे दिया गया है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि रेसिडेंशियल नहीं है। अगर वो रेसिडेंशियल है तब तो वो 5AA में कवर्ड है, इसमें अमेंडमेंट नहीं है। मान लीजिए कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो जिसकी प्रॉपर्टी है जो रेंट पे दे रहा है वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है। बेसिकली जो ये सप्लायर है ये अनरजिस्टर्ड है, जो मकान मालिक है वो अनरजिस्टर्ड है, और जो रिसिपिएंट है जो उस दुकान का रेंट पे कर रहा है वो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा। तो इस रेसिपिएंट को जो है रेंट जब वो पे करे तो उसको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी गवर्नमेंट ने बनाई थी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहां लिखा हुआ इन्होंने एनी रजिस्टर्ड पर्सन, और एनी रजिस्टर्ड पर्सन में जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन रेगुलर वाला है वो भी इंक्लूड हो जाता है, और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर तो आप भी कवर्ड हो जाया करते थे। अब 16 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन ला करके गवर्नमेंट ने ये कहा कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ आप यहां पर क्या पढ़ेंगे? अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। यानी कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है
उसके ऊपर ये वाला लाइन आइटम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर रेसिपिएंट कॉम्पोजिशन वाला है तो उसको रेंट के ऊपर आरसीएम पे नहीं करना है। ये प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्योंकि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिल रहा था, और 18% का जीएसटी आरसीएम रेंट पे करने के बाद ये कॉस्ट में ऐड हो जा रहा। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने 5AB से कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों को रखा बाहर। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि 16 जनवरी को आया है, यह नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो चुका है। हमारे मेंबर्स कॉल करके भी पूछ रहे थे कि इसका पेमेंट करें ना करें, क्या करें। तो इसके लिए अब नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अक्टूबर से लेके दिसंबर 2024 की जो आपको रिटर्न फाइल करनी है अभी CMP 08, बेसिकली टैक्स पेमेंट जो आपको करना है कॉम्पोजिशन के लिए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आरसीएम ऑन रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं पे करनी। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आता 18 तारीख से पहले या 18 तारीख तक, तो आपको पेमेंट करना पड़ता, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं था, सिर्फ रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल पे काम नहीं होगा। तो आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग से पहले इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ एक उससे भी ज्यादा जरूरी बात, अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ये एग्जम्पशन, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कॉम्पोजिशन हो आप नॉन कॉम्पोजिशन हो, हर सिचुएशन में आपको आरसीएम पे करना है। इस बात का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी कमर्शियल है अदर देन रेसिडेंशियल है तो कंपोजिशन वाले बाहर हैं। अगर आपका वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, तो आपको आरसीएम अभी भी पे करना है, चाहे आप कंपोजिट वाले क्यों नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है 7/2025 के अंदर इशू करके इसीलिए गवर्नमेंट ने दिया है, ताकि रिटर्न फाइलिंग से पहले आप इन चीजों को अच्छे से समझ लें। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसके अंदर आपकी क्वेरीज जो हैं वो ओवर द कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप जो है वो सॉल्व करी जाती है। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।